नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश भर में ऐसा लगता है जैसे जो जेनजी है, जेन अल्फा है, उसने स्कूल, अस्पताल और सड़क की बागडोर संभाल ली है और देश भर में छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। तो सोचिए, हालात बिल्कुल बदल गए हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। झारखंड में झारखंड सरकार को छात्रों की सारी बात माननी पड़ी है और सारे एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद आपने देखा कि देश भर से जो तस्वीरें आ रही है स्कूल की और अस्पताल की, वो डराने वाली है। सड़कों की जो खबरें हैं वो डराने वाली है। जेनजी है, जेन अल्फा है, तो अपने अंदाज में वो सरकाजम कर रहे हैं। जैसे बिहार में हमने देखा कि एक रोड पर पानी लग जाता है, रोड सड़क टूटी हुई है, छात्रों ने बकायदा रिबन मंगवाया, उसको काटा, मिठाई बांटा कि देखिए ये है हमारे सड़क और हमको इसका उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत हो गई है स्कूलों की 12 साल में। पहले इस तरह से स्कूलों की हालत खराब नहीं थी। पहले सरकारी स्कूल नए बनते थे, बंद नहीं होते थे। बीजेपी के आने के बाद पिछले 12 सालों में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं और तरह तरह के कंप्लेन दर्ज कराए जा रहे हैं। सोचिए, तो छात्र राजस्थान में तो स्कूलों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है कि इससे छात्रों की निजता भंग हो रही है। तो चलिए, स्कूल बंद होने के बाद भी तो स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं, पानी है कि नहीं, नल है कि नहीं। आखिर सवाल है कि सरकारी स्कूल को बर्बाद क्यों किया जा रहा है। सरकारी स्कूल के पास जमीन है, उनके टीचर की सैलरी है, प्राइवेट स्कूल को क्यों आबाद किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के युवाओं की जिम्मेदारी है। अगर आपके पास मोबाइल है और आप रील देखते हैं तो आप थोड़ा अपना नैतिक कर्तव्य भी निभाइए। इस देश के नागरिक हैं। अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं तो इस देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दीजिए। और मजबूत कैसे बना सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना है। आप कहीं अगर खराब है सड़क, कहीं स्कूल खराब है, अस्पताल है, गंदगी है, तो अपने वीडियो जरूर सोशल मीडिया पर डालिए। वहीं बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी देश मजबूत बनेगा। हिंदू मुस्लिम से देश कमजोर होगा, जातिवाद से देश कमजोर होगा, सांप्रदायिकता से देश कमजोर होगा। ऐसे लोगों को इस देश का टीवी अखबार जो है वो लगातार सांप्रदायिकता को हवा देता है। हिंदू मुस्लिम की दिन भर डिबेट चलती है। उनको पता था कि इससे बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन जैसे ही विकास की बात करेंगे, स्कूल अस्पताल की बात करेंगे, तो उनको पता है कि सरकार को नुकसान होता है। हम सरकार क्यों चुनते हैं? स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, नौकरी के लिए। सोचिए, लगभग 65 करोड़ जेनजी हैं इस देश में। बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है और खासकर इस देश में उन सेक्शन को ज्यादा असर पड़ता है जो दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, किसान समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, क्योंकि उनकी पुश्तैनी वर्चस्व नहीं है। आप इस देश में देखिए कि कितने ब्राह्मण समाज के बड़े व्यापारी हैं। ज्यादातर व्यापारी वैश्य समाज के हैं, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां व्यापार में हैं। ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियों से एजुकेशन पर उनका दबदबा था। जब देश आजाद हुआ तो सबके लिए बिजनेस, सबके लिए स्कूल, सबके लिए अस्पताल के दरवाजे खुले, सब पढ़ लिख सकता है। तो वो सेक्शन जो कहीं छूट गया था, जिनको शूद्र और अछूत कहा गया, जिनको आज SC, ST, OBC और किसान जातियां कहते हैं, उनके लिए लड़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि इस देश में 10% लोग ऐसे हैं जो 7 पीढ़ी से खाए अघाए हैं। बिजनेस उनके पास है, जमीनें उनके पास है, सारी नौकरियों पर कंट्रोल उनका है, मीडिया पर कंट्रोल है, जुडिशियरी पर कंट्रोल है। लेकिन सोचिए, सिर्फ 10% लोगों के भला होने से देश का भला हो जाएगा? देश का भला तभी होगा जब इस देश के 100% लोगों को बराबर का मौका मिलेगा, बराबर के स्कूल में मौके मिलेंगे। आप कुछ खबरें सोचिए, मैं बताऊंगा तो आप दहल जाएंगे। इस देश में टीवी अखबार का क्या काम रह गया और क्या टीवी अखबार अब बचा पाएगा इस सरकार को? मुझे लगता है कि नहीं बचा पाएगी। सुनिए, ये गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे की मिट्टी धंसी, कानपुर एक्सप्रेसवे पर पुल के ज्वाइंट में दरारें, शुरू होने से पहले ही धंसी रिंग रोड, 655 करोड़ रुपए से हो रहा है निर्माण। सोचिए, 4200 करोड़, 36,000 करोड़ की सड़कें धंस जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो धंस गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का है। जगह जगह पुल खराब हो रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, और सरकारी स्कूलों की तो इतनी दुर्दशा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, जो समाज राम मंदिर चढ़ावा चोरी से विचलित नहीं हुआ, उसे किसी बात पर शर्म नहीं आ सकती। जस्टिस अतुल श्रीधरन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं,
इन्होंने कहा है। तो देश भर में बेईमानी हो रही है, सोचिए चोरी हो रही है, और ये सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। बिहार में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च का ऐलान किया है। सोचिए वहां विजय चौधरी एक मंत्री हैं जेडीयू कोटा से, सराय रंजन से, उन्होंने अपने रिश्तेदार की जमीन बचाने के लिए एनएच का ही रास्ता बदलवा दिया, जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, और अब उसकी चपेट में कॉलेज आ रहा है। उसको लेकर वहां के लोग आज पटना में प्रदर्शन करने आए हैं। तो स्कूलों की दुर्दशा है, और अभिजीत दीपके ने लगातार आंदोलन को और तेज कर दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में बहुजन समाज को जागरूक होना होगा, और भक्तों की एक निशानी दिखा रहा हूं, सुनिएगा ये। वंदे मातरम नहीं बोलेगा, क्या है वो? देशद्रोही है, देशद्रोही है, नहीं बोलेगा। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, तो वंदे मातरम बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। चलिए आप बता दें, गा दीजिए वंदे मातरम, 4 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम। मेरे याद नहीं है, आपको याद नहीं? अभी तो आप कह रहे हो कि वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। अब नहीं याद वंदे मातरम, 2 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम। याद है तो नहीं। अच्छा 1 लाइन गा दीजिए, 1 लाइन। ये ऐसे लोग हैं जिनको आप, इन्हीं को अंधभक्त कहा जाता है। अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। राजस्थान में बहुजन समाज के लोगों को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया था, आज बड़ा आंदोलन हुआ है। तो ये तमाम खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें भी आ रहे हैं। कानपुर में एक डीएम साहब ने स्कूल का दौरा किया, वहां 4 टीचर आए ही नहीं थे। तो इस तरह की स्कूल है, इस तरह के अस्पताल है। ये सोचिए, देखिए हरदोई, फिरोजाबाद, रायबरेली, रामपुर की ये तमाम तस्वीरें अस्पताल की तस्वीरें हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश के जेनजी और जेन अल्फा को अब ठगा नहीं जा सकता है। उनकी एक बड़ी आबादी है, और शुक्र है कि वो टीवी अखबार को अब पहचान चुके हैं, वो जातिवाद को पहचान चुके हैं। और मैं सबसे ज्यादा इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के जो युवा हैं उन्होंने पता कर लिया है कि देश, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है, वो दुनिया भर की चीजें देख रहे हैं। उनको पता है कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, रोजगार कितना जरूरी है। उनको आप सांप्रदायिकता में नहीं फंसा सकते हैं, उनको आप जातिवाद में नहीं फंसा सकते हैं। तो ये अच्छा साइन है। और मैं तो कहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो बड़ी ताकत दिखाई है, उसने इस देश के युवाओं को एक नया हिम्मत दी है। और जेन जी, जेन अल्फा लगातार जो है वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन सोचिए टीवी अखबार की विडंबना देखिए, क्या सोशल मीडिया के सारे जो एक्स हैं या यूट्यूब हैं या इंस्टा है, सब पर सारे पत्रकार होते हैं। उनको सब पता है कि देश में आंदोलन चल रहा है, छात्र सड़क पर निकल रहे हैं, उसके बावजूद वो खबर नहीं दिखा रहे हैं। वो लगातार ऐसी खबरों पर बहस कर रहे हैं जिससे कोई सरोकार ना हो, जिसका देश के विकास से कोई सरोकार नहीं। और बीजेपी आरएसएस, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब तक बीजेपी और आरएसएस ने कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया। स्कूल, अस्पताल उसकी प्रायोरिटी में नहीं है। उसने हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिया है, धर्म के नाम पर उसने वोट लिया है, और उसका एक बड़ा समर्थक वर्ग है जो आबादी में बहुत कम है लेकिन संसाधन में बहुत ज्यादा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सोचिए जेपी नड्डा बीमार पड़ते हैं, वो तुरंत एम्स में जाते हैं, तुरंत उनका एंजियोग्राफी होता है, तुरंत एंजियोप्लास्टी हो जाता है 2 दिन के अंदर। अब वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अच्छा है, उनकी स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। लेकिन क्या इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ये श्योर कर पाएंगे कि देश के हर नागरिक को इस तरह की सुविधाएं मिले? 50 घंटा, 72 घंटा के अंदर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी सरकारी अस्पताल में हो जाए। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष होते हुए उन्होंने गर्व से कहा कि हमारा हर जिला में ऑफिस है। 5 स्टार ना सही कुछ जिला में, लेकिन 5 स्टार से कम भी नहीं है। लेकिन क्या इस देश के हर जिला में उन्होंने बेहतर अस्पताल बनाए, बेहतर स्कूल बनाया? बीजेपी ने नहीं बनाया। अब आप कहेंगे 70 साल कांग्रेस थी तो इतनी बुरी हालत स्कूल अस्पताल की नहीं थी। हम लोगों ने 2014 में खूब सवाल पूछे, 2005 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। मीडिया ने इतने सवाल पूछे, मायावती जी से, अखिलेश यादव से, लालू यादव से, धज्जियां उड़ा दी जाती थी। अभी हेमंत सोरेन की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन पता नहीं बीजेपी और आरएसएस के सामने आते ही ये सारे पत्रकार क्यों चुप हो जाते हैं? आपको क्या लगता है कि 6,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने दिया ऐड पर, 7,000 करोड़ करीब लगभग योगी आदित्यनाथ ने दिया, 2 करोड़ रुपए रोज मध्य प्रदेश की? इसलिए नहीं, यही जातिवाद है।
जो पत्रकारों की जाती है वही आरएसएस और मीडिया की जाती है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।